अस्सलाम वालेकुम। विद 3.46 कोविड केसेस हम अपने दौर के सबसे बुरे वक्त से गुज़र रहे हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कैटास्ट्रॉफ कभी नहीं देखा कि लोग ऑटो रिक्शा पर लाशें रख के लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से लोगों की डेथ हो रही है और पर डे लगभग 2500 के आसपास लोग मर रहे हैं। और इंडिया में कोविड केसेस की तादाद 1,66,00,000 के आसपास पहुंच चुकी है। इतनी बुरी सिचुएशन है कि हर शख्स डरा हुआ है। हम सब के दिलों के अंदर खौफ है कि ये कब तक चलेगा। हम 2020 के गुजरने का इंतज़ार कर रहे थे, 2020 गुजर के अब 2021 है। 2021 में 2020 से भी बुरी कंडीशन है। अब इतनी बुरी सिचुएशन में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, खौफ, डर और इन सब के बीच में हल्की सी उम्मीद नज़र आती है। वो उम्मीद शाहनवाज शेख जैसे लोग हैं। शाहनवाज शेख वो नौजवान लड़का कि जब उसने अपनी एक फ्रेंड की सिस्टर जो कि प्रेग्नेंट थी, ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से जिसकी डेथ हो गई, जब उसने अपनी आंखों से ये कंडीशन देखी तो उस शख्स ने ये ठान ली कि कुछ भी हो जाए, कंडीशन जितनी मर्जी बुरी हो जाए, वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा टू रेजिस्ट फ्रॉम वट एवर इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड अगेंस्ट दिस पेंडेमिक। तो उसने अपनी गाड़ी तक बेच दी, अपनी गाड़ी बेच कर ऑक्सीजन ख़रीदा। ऑक्सीजन अब तक पिछले 1 साल से लेकर अब तक वो लगभग 4000 फैमिलीज़ की हेल्प कर चुका है, जो कि हम सब के लिए इंस्पायरेशन होना चाहिए। ये कंडीशंस बुरी ज़रूर हैं, मगर अगर हम चाहें तो मिलकर इसको फेस कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी लोग भी कोशिश कर रहे हैं और वी नीड टू अप्रिशिएट टू ऑल दोज फ्रंट वॉरियर्स, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हो, डॉक्टर्स हो या जो बाकी एक्टिविस्ट्स हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर मैनेज करने में हेल्प कर रहे हैं, वैक्सीन पहुंचा रहे हैं उन लोगों तक जिनको वैक्सीन नहीं मिली है, और हेल्प कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम बहुत पूरी तरीके से फेल हुआ है, कोलैप्स हुआ है। और सिस्टम की फेलियर के बावजूद ये लोग किसी न किसी तरीके से हज़ारों लोगों की जानें बचाने में कामयाब हो रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, वी आर नीड टू अप्रिशिएट देम ऑल। और उसके बाद इस बुरी सिचुएशन में जो नेबरिंग कंट्री हैं वहाँ से हेल्प्स के ऑफ़र आ रहे हैं। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में जो ट्विटर पे कल ट्रेंड चल रहा था, इंडियन लाइव्स मैटर या इमरान खान हेल्प इंडिया वगैरह वगैरह, उसके साथ जो ईदी फाउंडेशन है जिसका एम्बुलेंस नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क है, अब्दुल सत्तार ईदी, और हम फ्यूचर में बात करेंगे कभी सून, आई एम गोइंग टू मेक वीडियो नहीं। उनके जो बेटे हैं जो अभी के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं ईदी फाउंडेशन के, फैसल ईदी साहब, उन्होंने एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि वो अगर परमिशन दे तो हम अपनी टीम लेकर वो इंडिया आना चाहते हैं 50 एम्बुलेंसेस के साथ और अपनी पूरी टीम के साथ, ताकि इस वनरेबल कंडीशन में वो इंडिया की हेल्प कर सके। पता नहीं क्यों नहीं अभी तक इस हेल्प को एक्सेप्ट किया गया, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि जो कंडीशन है वो कंडीशन बहुत बुरी है। लोग मर रहे हैं, हर दिन 2500 के आसपास लोग मर रहे हैं। और इस सिचुएशन में जहाँ से भी हेल्प मिल रही है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप का या पूरी की पूरी कलेक्टिव सोसाइटी के ईगो का मसला ज़रूर है, मगर ये ईगो या कलेक्टिव ईगो ऑफ ए सोसाइटी और ए पॉलिटिकल ग्रुप इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट देन द लाइफ ऑफ द पीपल। देखिए, हम में से हर कोई फैसल ईदी, शाहनवाज शेख या खालसा ईद की तरह काम नहीं कर सकता, बट थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट कर सकते। अगर हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा शख्स है जो कोविड-19 की वजह से बाहर जाकर काम नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है उसको खाने की ज़रूरत होगी। और ख़ासकर रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें हम उसके घर तक पहुंचकर उसको राशन तो प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको सहरी और अफ्तारी का सामान तो मुहैया करवा सकते हैं। ऑनलाइन अगर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो कम से कम, अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर सकते तो कम से कम उसको उन लोगों तक उस मैसेज को तो पहुँचा सकते हैं जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फैमिली या पर्टिकुलर पर्सन को। तो किसी तरीके से हम सब ने मिलकर किसी न किसी तरीके से जो नेटवर्क टूटा हुआ है एक दूसरे से, उसको बहाल करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई जा सके। और ये इसके साथ साथ जो खुद प्रिकॉशंस लेने हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हम अगर अभी तक आपको किसी भी गैदरिंग में आपको ये लगता है, फॉर इंस्टेंस पहले तो गैदरिंग होनी ही नहीं चाहिए, जितनी बुरी सिचुएशन है इस सिचुएशन में कोई भी गैदरिंग कुछ भी नहीं होना चाहिए। बट अगर कहीं हो रही है, खुदा ना खास्ता कोई इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई गैदरिंग, और उस गैदरिंग में अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लोग मास्क पहन के नहीं आ रहे हैं,
डोंट नो इससे ज़्यादा इग्नोरेंस की बात, केयरलेसनेस की बात क्या हो सकती है। यानी कि हम अपनी केयरलेसनेस की वजह से लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं, वो भी इतनी बुरी सिचुएशन पे। तो आपको खुद बढ़कर लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि कितनी वल्नरेबल कंडीशन, और वो एरियाज़ जहाँ पर कोविड-19 की इस वेव ने इतना ज़्यादा हिट नहीं किया है। फॉर इंस्टेंस महाराष्ट्र में बुरा हाल है, दिल्ली में बुरा हाल है, यूपी में बुरा हाल है। तो अगर आप किसी ऐसे एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर कोविड-19 ने इतनी बुरी तरीके से अफेक्ट नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ टेक केयर। कि आई होप कि वहाँ पर हिट ना करे, बट वी नीड टू टेक केयर कि हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। रीच आउट हॉस्पिटल्स, वहाँ पर चेक करें कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। यानी कि फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा होता है, खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा होता है, तो बहुत आसानी से उसको फेस किया जा सके। यानी कि यूपी वाली कंडीशन या महाराष्ट्र या दिल्ली वाली कंडीशन वहाँ पर पैदा ना हो। इट इज़ यूनिवर्सल फैक्ट कि हर परेशानी, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो लेट अस होप कि वो आसानी हम जल्द देखें। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।